अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ गुलाम हबीब भुट्टा। अगर आपने एफएससी प्री इंजीनियरिंग की है या आईसीएस की है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। बिकॉज़ इस वीडियो में मैं एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद या आईसीएस के बाद जो टॉप की फील्ड है उनको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आईसीएस के स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने आईसीएस के ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने फिज़िक्स, कंप्यूटर और मैथ के कम्बिनेशन के साथ आईसीएस की है वो इंजीनियरिंग के किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। चंद एक यूनिवर्सिटीज़ हैं लाइक एसकॉमसेट है या यूएटी है, उन्होंने अभी तक इस पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं किया। बाकी आप तमाम यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हैं। तो अभी जो मैं फील्ड आप लोगों से डिस्कस करूंगा वो एफएससी प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए भी हैं और आईसीएस के स्टूडेंट्स के लिए भी हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से टॉप की फील्ड हैं जिनमें आप एडमिशन लेके बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। जी गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास एरोस्पेस इंजीनियरिंग। एरोस्पेस इंजीनियरिंग में बेसिकली स्पेसक्राफ्ट और एयरक्राफ्ट की जो डेवलपमेंट है उसकी स्टडी की जाती है। ये जो आपके पास प्लेन्स हैं उनको किस तरह बनाया जाए, उनका जो डेवलपमेंट है, और एयरक्राफ्ट है या स्पेसक्राफ्ट है, इन तमाम चीज़ों की जो डेवलपमेंट है वो बेसिकली एरोस्पेस इंजीनियरिंग में की जाती है। लाइकेस अगर हम इसके स्कोप की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ में काम कर सकते हैं, स्पेस एंड एरोस्पेस रिसर्च कमीशन में काम कर सकते हैं, नेवी ऑफिसर बन सकते हैं, मिसाइल डेवलपमेंट फैक्ट्रीज़ में काम कर सकते हैं और कमर्शियल एयरलाइंस में काम कर सकते हैं। तो इट मीन कि अगर आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग कर लेते हैं तो बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जहां पर आप काम कर सकते हैं और अच्छा अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है हमारे पास बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो बेसिकली इसमें जो बायोलॉजिकल के प्रॉब्लम हैं और मेडिसिन के जो प्रॉब्लम हैं उनको इंजीनियरिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग जो टेक्निक है उनको यूज़ करके जो है वो सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। लाइक एज हमारे पास आर्टिफिशियल आर्गन बनाने का जो है वो प्रॉब्लम है तो उसमें इंजीनियरिंग इन्वॉल्व होती है, या जो डायलिसिस का प्रोसेस है उसको ईजी करने के लिए, उसको बेटर करने के लिए भी इंजीनियरिंग के जो रूल्स हैं, उसके जो प्रिंसिपल्स हैं उनको अप्लाई किया जाता है। स्कोप की बात करते हैं तो इसमें मेडिकल इंडस्ट्री में आप काम कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियर के तौर पर काम कर सकते हैं, क्वालिटी इंजीनियर के तौर पर काम कर सकते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट रिपेयर लैब में काम कर सकते हैं, मेडिकल मैन्युफैक्चर कंपनीज़ में काम कर सकते हैं। तो इसका भी अच्छा स्कोप है जिसमें आप काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग बेसिकली जो प्लेन्स हैं उनकी मेंटेनेंस और उनकी टेस्टिंग के अबाउट है। और अगर आप इसके स्कोप की बात करते हैं तो पाकिस्तान एयरफोर्स में आप जा सकते हैं, पाकिस्तान एरोनॉटिकल जो कॉम्प्लेक्स हैं वहाँ काम कर सकते हैं, मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, पाकिस्तान आर्मी एविएशन है वहाँ काम कर सकते हैं, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन हैं वहाँ काम कर सकते हैं और स्पेस रिसर्च सेंटर में काम कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में बेसिकली जो एग्रीकल्चर के प्रॉब्लम्स हैं या जो एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट है या उसकी प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट है उसको करने के लिए इंजीनियरिंग की जो टेक्निक्स हैं, इंजीनियरिंग के जो प्रिंसिपल हैं वो अप्लाई किए जाते हैं और जो एग्रीकल्चर में आलात इस्तेमाल होते हैं उनको बनाने के लिए भी जो है वो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है। तो इसका भी बहुत अच्छा स्कोप है। लाइक एज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आप काम कर सकते हैं, फूड प्रोडक्ट इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, प्लांट ब्रीडर के तौर पर काम कर सकते हैं, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है, सॉइल इंडस्ट्री है और एनिमल न्यूट्रिशनिस्ट इंडस्ट्री है। तो ये सारे अच्छे फील्ड हैं जिनमें आप जाकर बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेक्सटाइल इंजीनियरिंग। बेसिकली जो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग है इसमें हम कपड़ा और उसके जो रिलेटेड चीज़ें होती हैं उनको मैन्युफैक्चर करते हैं, उनकी जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करते हैं, इसके अबाउट जो है वो स्टडी किया जाता है। और स्पेशली जो मॉडर्न हमारी लाइफ है उसके जो तकाज़े हैं उनको पूरा करने के लिए जो रूल्स चाहिए या जो बेसिक टेक्निक्स चाहिए वो बेसिकली टेक्सटाइल इंजीनियरिंग से ही मिलती हैं। लाइक एज एक फायर फाइटर है तो उसे एक ऐसा फैब्रिक चाहिए जो हीट रेजिस्टेंट हो, तो उसको बनाने के लिए ज़ाहिर सी बात है टेक्सटाइल इंजीनियर हायर किए जाते हैं जो कि क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं और इस तरह की चीज़ों को बनाते हैं। लाइक एज आर्टिफिशियल आर्गन है तो उनके लिए जो मटेरियल है वो भी टेक्सटाइल इंजीनियर ही बनाते हैं।
नेक्स्ट है कंप्यूटर इंजीनियरिंग। कंप्यूटर इंजीनियरिंग बेसिकली कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग थोड़ा जो है वो डिफरेंस है, जिस तरह आप एक विजुअल में भी देख रहे हैं। बेसिकली जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग है वो हार्डवेयर के अबाउट भी है और सॉफ्टवेयर के अबाउट भी है, बट जो कंप्यूटर साइंस है वो ज़्यादातर जो है वो सॉफ्टवेयर के अबाउट होती है। तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग करने के बाद आप सॉफ्टवेयर हाउसेज में काम कर सकते हैं, बैंक्स हैं, स्टॉक मार्केट है, ई कॉमर्स है, कंप्यूटर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर काम कर सकते हैं, प्रोफेशनल प्रोग्रामर के तौर पर काम कर सकते हैं, सिस्टम इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर, वेब डेवलपर और फ्रीलांसर के तौर पर आप काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और उसके साथ साथ जो है जो सर्किट्स हैं उसकी स्टडी की जाती है। और याद रखें कि जितनी भी मैं आपको डिग्रीज बता रहा हूँ, जितनी भी फील्ड बता रहा हूँ, ये 4 ईयर प्रोग्राम से हैं। और इसका जो स्कोप है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का, एरोस्पेस इंडस्ट्री है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है, डिफेंस इंडस्ट्री एंड सो ऑन, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनमें आप एज आ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के तौर पर काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम AI कहते हैं। इसमें जो ह्यूमन बीइंग की इंटेलिजेंस है उसको प्रोसेस किया जाता है और उसे कंप्यूटर स्क्रीन पर लाया जाता है और वहाँ बेसिकली रोबोट या कंप्यूटर परफॉर्म कर रहा होता है, लेकिन वो सेम एज जिस तरह ह्यूमन बीइंग की इंटेलिजेंस होती है उस तरह वो काम करता है। तो ये आजकल बहुत इन है, लाइक चैट GPT है, आपने उसका नाम सुना होगा। तो ये बेसिकली AI ही है। तो AI जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा इन है, बल्कि पूरी वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा इन है। तो इसमें भी आप जो है वो जाकर अपना करियर बहुत अच्छे से बना सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि जो स्टूडेंट जो है इंटरेस्ट रखते हैं इस तरह की चीज़ों में, वो ज़रूर AI में जाएं। ये भी 4 ईयर प्रोग्राम है और इसके बाद जो है आप डेटा साइंटिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं, रोबोटिक इंजीनियर के तौर पर काम कर सकते हैं, मशीन लर्निंग इंजीनियर के तौर पर काम कर सकते हैं, कंप्यूटर विजन इंजीनियर के तौर पर काम कर सकते हैं, डाटा डेवलपर है, डाटा एनालिस्ट है, रिसर्च साइंटिस्ट है। तो बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जहाँ आप काम कर सकते हैं AI करने के बाद। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। बेसिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो है लाइक एस कंप्यूटर साइंस की ही तरह है, बट थोड़ा सा इसमें डिफरेंस ज़रूर होता है और उसके साथ साथ जो है इसका मेरिट भी थोड़ा सा लो होता है। तो देन आप इधर भी जा सकते हैं। तो ये भी जारी सी बात है, वेब डेवलपमेंट और जो सॉफ्टवेयर है और डेटाबेस मैनेजर के तौर पर आप काम कर सकते हैं। ओके, सॉफ्टवेयर एनालिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट के तौर पर काम किया जा सकता है। तो बहुत सारी ऐसी फील्ड हैं जिसमें आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बाद जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे जो रिवायती प्रोग्राम है लाइक एस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। तो इसमें आप इलेक्ट्रिसिटी और जो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी के रिलेटेड जितनी भी मशीनरी है और उसकी जो सारी चीज़ें हैं वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो है वो स्टडी की जाती हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बेसिकली जो है ये एक वर्ल्ड वाइड के तौर पर इंजीनियरिंग को देखा जाता है, लेकिन इसका प्रॉब्लम ये है कि यहाँ सैचुरेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। बहुत ज़्यादा लोगों ने जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रखा है एंड देन सैचुरेशन की वजह से जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं या कंपनीज़ में जो है किसी प्राइवेट कंपनीज़ में जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम हो गई हैं। बहरहाल इंजीनियरिंग बहुत अच्छी है, बहुत ही वर्ल्ड वाइड है, बट यहाँ सैचुरेशन ज़्यादा है। BS मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। उसके बाद BS मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बेसिकली जो आपके पास मशीनरी का मैकेनिक्स है और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो स्टडी की जाती हैं। तो यहाँ भी सैचुरेशन इस वक्त बहुत ज़्यादा है। BS इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग है। उसके बाद तो यहाँ इंडस्ट्रियल लेवल पर जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, जो मशीनरी रिक्वायर्ड होती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग और ये सारी चीज़ें स्टडी की जाती हैं। BS सिविल इंजीनियरिंग है। तो बेसिकली जो हमारे पास कंस्ट्रक्शन के अबाउट और ये जो बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट की जाती हैं, जो बहुत बड़े बड़े प्लाजे और इस तरह की जो चीज़ें कंस्ट्रक्ट की जाती हैं, तो वहाँ बेसिकली सिविल इंजीनियर ही काम कर रहे होते हैं। यहाँ भी सैचुरेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। तो अगर आप इसमें जाते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी आपकी स्किल्स है तो भी आप जो है वो सिक्योर कर सकते हैं चीज़ें, लेकिन सैचुरेशन ज़्यादा होने की वजह से मैं रिकमेंड करूँगा किसी आप और इंजीनियरिंग प्रोग्राम की तरफ मूव करें। BS केमिकल इंजीनियरिंग है। तो बेसिकली इसमें जो है वो केमिस्ट्री और जो इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स हैं उनको मर्ज किया जाता है और जो केमिकल है और जो केमिकल आपके पास रिएक्शंस हैं और इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको स्टडी किया जाता है।
नेक्स्ट है BS मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग है। तो इसमें बेसिकली जो मेटल्स के ओर्स होते हैं उनकी जो एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस है वो यहाँ स्टडी किया जाता है। ओके, तो ये भी अच्छी फील्ड है, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो आप इसमें भी अपना करियर बना सकते हैं। नेक्स्ट है BS पेट्रोलियम एंड गैस इंजीनियरिंग। BS पेट्रोलियम एंड गैस इंजीनियरिंग की अगर हम बात करते हैं तो इसमें बेसिकली जो पेट्रोलियम की रिफाइनिंग है और उसकी एक्सट्रैक्शन है उसके ऊपर काम किया जाता है। BS माइनिंग इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो बेसिकली ये जो मादनियात वगैरह होते हैं इनको एक्सट्रैक्ट करना, वहाँ से निकालने के ऊपर जो काम करना है उसकी जो स्टडी है ये BS माइनिंग इंजीनियरिंग में करवाई जाती है। नेक्स्ट है BS आर्किटेक्चर। तो बेसिकली आपके पास कोई बिल्डिंग है या इस तरह की कोई चीज़ बन रही है तो उससे पहले उसका नक्शा बनता है। तो ये जो नक्शा है ये बहुत सारी चीज़ों को देखकर बनाया जाता है, तो इसकी जो सारी स्टडी है वो BS आर्किटेक्चर में करवाई जाती है। BS सिटी एंड रीजनल प्लानिंग है। तो बेसिकली कहीं आबादी बहुत ज़्यादा हो गई, आपने कोई नया शहर आबाद करना है तो वहाँ उसकी जो सारी प्लानिंग है वो बेसिकली BS सिटी एंड रीजनल प्लानिंग के जो लोग होते हैं वो कर रहे होते हैं। या कोई एक रीजन है तो उसके अबाउट जो है वो मसाइल आ रहे हैं तो उनके जो प्रॉब्लम के सोल्यूशन होंगे वो बेसिकली BS सिटी एंड रीजनल प्लानिंग वाले ही दे रहे होते हैं कि किस तरह इसको सॉल्व किया जा सकता है। BS कंप्यूटर साइंस है तो ये भी बहुत अच्छा फील्ड है। इसमें आप जो है वो बहुत सारी जगह पे काम कर सकते हैं, मीन सॉफ्टवेयर हाउसेज में भी काम कर सकते हैं, एज अ फ्रीलांसर के तौर पर भी काम कर सकते हैं, और इसके साथ साथ जो है बैंकिंग एंड सो ऑन बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जहाँ पर कंप्यूटर इन्वॉल्व हो रहा है तो वहाँ आप काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है BS बिल्डिंग एंड आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग। इसको ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। इसमें दोनों चीज़ें जो है वो सिविल एंड आर्किटेक्चर सारी चीज़ों को मिक्स आउट कर दिया जाता है। BS एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है तो बेसिकली हमारा जो एनवायरनमेंट है वो किस तरह डिस्टर्ब हो रहा है, कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज़ उसको डिस्टर्ब कर रही हैं, किस तरह उसको ठीक किया जा सकता है, उसके प्रिकॉशंस क्या हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो BS एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में करवाई जाती हैं। BS ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है। इसमें बेसिकली जो ट्रांसपोर्ट करने का एक निज़ाम है, उसके डिज़ाइन है, उसकी जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो BS ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में करवाई जाती हैं। तो इसका भी अच्छा स्कोप है, आप इधर भी जा सकते हैं। नेक्स्ट है BS जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग। तो बेसिकली BS जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग में ये जो हमारा फॉसिल फ्यूल है इसको किस तरह वहाँ से निकाला जाए, यहाँ पर ये कितना मौजूद है, एंड सारी चीज़ें जो हैं वो बेसिकली BS जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग में करवाई जाती हैं। बट यहाँ पाकिस्तान में इसका थोड़ा स्कोप कम है। BS पॉलीमर इंजीनियरिंग है। तो बेसिकली पॉलीमर जिसमें छोटे छोटे मोनोमर्स मिलकर एक बड़ा एक मॉलिक्यूल बना देते हैं, पॉलीमर बना देते हैं। तो पॉलीमर जो हैं ये हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इन है, लाइक एस प्लास्टिक है या आपके पास ये जो PVC पाइप होते हैं, ये सारे जो हैं वो पॉलीमर हैं, और इनको डेवलप करने में BS पॉलीमर इंजीनियर जो हैं, जिस बेसिकली जिन्होंने ये इंजीनियरिंग की होती है, उनका बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो आजकल ये बहुत ज़्यादा इन है, पॉलीमर जो है वो हर जगह यूज़ हो रहे हैं, हर जगह जो है वो आर्टिफिशियल चीज़ें ले रही हैं, लाइक एज प्लास्टिक है, ये इस तरह की चीज़ें हैं, तो बहुत ज़्यादा इन है हमारी लाइफ में। तो यहाँ भी आप अपना करियर बना सकते हैं। नेक्स्ट है वेब डिज़ाइनिंग। तो बेसिकली जो है वो वेब डिज़ाइनिंग के कोर्सेज भी आप कर सकते हैं, या BS वेब डिज़ाइनिंग है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो बेसिकली आप जो है वेब डेवलपर बन सकते हैं और किसी भी कंपनी में या एज अ फ्रीलांसर के तौर पर भी काम कर सकते हैं। बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन है जिसे हम BBA कहते हैं। तो आप अगर बिज़नेस की साइड पे जाना चाहते हैं, फिनांस अकाउंटिंग और इधर जाना चाहते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है आप BBA भी कर सकते हैं। बट इसका भी अभी थोड़ा स्कोप कम है, यहाँ भी सैचुरेशन बहुत ज़्यादा है। चार्टर्ड अकाउंटेंट आप बन सकते हैं, CA या ACCA कर सकते हैं। तो ये भी एक हाईली पेड डिग्री है। इसके लिए थोड़ा सा जो है वो मेहनत भी ज़्यादा चाहिए और जिगरा भी ज़्यादा चाहिए, बिकॉज़ ये थोड़ा सा टफ़ होता है, बट यू कैन डू इट। अगर आप इधर जाते हैं तो इसका भी बहुत अच्छा स्कोप है, जिसमें बिज़नेस, अकाउंटिंग और इस तरह की चीज़ें, फिनांस और ये सारी चीज़ें जो है इसमें पढ़ाई जाती हैं। नेक्स्ट वन है लॉ। आप LLB कर सकते हैं और एज आ लॉयर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और उसके बाद जो है वो आप जज बन सकते हैं, एंड सो ऑन डिफरेंट जो है इसमें चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोफेसर एंड लेक्चरर। आप जो भी इंजीनियरिंग करते हैं उसके आप किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी लग सकते हैं, लेक्चरर भी लग सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा फील्ड है, आप इधर भी जा सकते हैं। नेक्स्ट है BS मैस कम्युनिकेशन। तो बेसिकली BS मैस कम्युनिकेशन करने के बाद आप जो है
ये जो आपके पास मीडिया है उसमें आप जा सकते हैं, या जो सोशल मीडिया है यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आप कर सकते हैं। एक मीडिया है जिसमें एक पर्सन कैमरा के सामने है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कैमरा के जो है वो बैक साइड पर होते हैं, तो आप बैक साइड पर रह के भी अच्छा अर्न कर सकते हैं, वहाँ काम कर सकते हैं। BS कंप्यूटेशनल फिज़िक्स है, तो इसमें बेसिकली कंप्यूटर की जो टेक्निक्स हैं और फिज़िक्स है और ये सारी चीज़ें जो है वो मिक्स आउट करके पढ़ाई जाती हैं, तो इसमें भी आप अपना करियर बना सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और अगर आप जो है किसी भी फील्ड के अबाउट चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, उसकी सारी डिटेल आपको प्रोवाइड करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।